आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर के, और साथ में ही करवाएंगे चार धाम के, क्योंकि ये दोनों मंदिर एक दूसरे में ही जुड़े हुए हैं। पहले दोनों अलग अलग थे और अब दोनों एक दूसरे में ही हैं। तो चलो चलते हैं। शुरू में ही आपको दर्शन करा देते हैं शेरावाली के। अंदर आकर के और फिर नीचे उतरेंगे तो नीचे बहुत बढ़िया बढ़िया झरने बने हुए हैं। और सीढ़ियों से जब नीचे उतरेंगे तो नीचे बहुत भीड़ है। ध्यान से उतरेंगे सीढ़ियों से। शेरावाली के दर्शन करने के बाद ये छोटी सी एक बाहर ही गुफा बनी हुई है। ये भी बहुत मनमोहक गुफा है। इसमें कबूतर बैठा हुआ था जो उड़ गया। यहाँ पर लोग आके फ़ोटो खींचते हैं। ये गुफा देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसे भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दो मगरमच्छ हैं जिनके मुंह में से पानी निकल रहा है। और ये जमुना माता बैठी हुई है। ये पानी बहुत साफ है। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं अच्छे अच्छे। एक एक करके हम उनकी वीडियो डालते रहेंगे और देखते रहेंगे कैसे कैसे मंदिर हैं। एक एक करके सभी मंदिरों की जानकारी हम देंगे। हम दोपहर के टाइम गए थे तो भीड़ कम थी। ऐसे ही एक दृश्य यहाँ पर भी बना हुआ है। ये दो दृश्य एक जैसे ही बनाए हुए हैं इन्होंने। ये हम गंगा माता के दर्शन कर रहे हैं और दोनों तरफ पहाड़ दिखेंगे। ये माँ वैष्णो देवी धाम है। फिर अंदर आकर के इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई इन लोगों ने। जैसे जैसे मंदिर बनता गया है वैसे वैसे इन्होंने फ़ोटो लगा लगा के दिखाया है कि ऐसे ऐसे मंदिर बना है। ये पूरा मंदिर फ़ोटो में दिखा रखा है कैसे कैसे बना है। जब मंदिर बन के तैयार हो गया तो वो वाली फ़ोटो भी दिखाई है। ये बन गया पूरा मंदिर। ये पूरा बन के तैयार हो गया है अब, तो इन्होंने पूरी फ़ोटो भी लगा दी है। ये वैष्णो देवी की मूर्ति है। यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और यही मूर्ति ऊपर बहुत बड़ी लगी हुई है। देखने में बहुत बढ़िया है मंदिर। अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। घंटा बजाते हुए उतरेंगे तो बहुत अच्छा साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। लाइटों से पूरा जगमगा रहा है अंदर मंदिर। देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। और मंदिर काफ़ी बड़ा है। घूमते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी मंदिर ख़त्म ही नहीं हुआ। 1-1.5 घंटे में मंदिर पूरा देख सकते हैं। पूरे मंदिर के दर्शन कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है अगर आराम से समय निकाल के आओगे तो। जल्दीबाजी में तो दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये शेरावाली की मूर्ति है यहाँ पर। ये भी बहुत बढ़िया मूर्ति लगी। दर्शन करने में अच्छा लगा यहाँ पर। ये गणेश जी हैं, ये कृष्ण जी हैं और बहुत सारी देखो यहाँ पर मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। बहुत सारे भगवान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक ही जगह पे। ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है। अभी अभी हम चार धाम में नहीं गए हैं। ये तिरुपति बालाजी का मूर्ति है। ये गणेश जी हैं दोबारा। मूर्तियाँ तो काफ़ी सारी हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ हैं, बहुत बढ़िया है। सब में लाइटें लग रही हैं, जगमगा रहा है मंदिर पूरा। और देखने में बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर बहुत बढ़िया देखने लायक है। कभी भी अगर वृंदावन आना हो किसी को तो ये मंदिर ज़रूर देख के जाए। शेरावाली माता का मंदिर ये छठी करा पे ही पड़ता है। शेरावाली का मंदिर किसी से ही पता करोगे तो कोई भी छोड़ देगा। इसका किराया यहाँ पर आने का सिर्फ छोटी किराए से 10 रुपये लगता है। पैदल भी आ सकते हैं पैदल आने वाले। क्योंकि हम दोपहर के टाइम गए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर शाम को या सुबह आओगे तो यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, बहुत भीड़ होती है। अगर आना हो तो दोपहर के टाइम में आए। और ये मंदिर अब पूरे दिन खुलता है। पहले दोपहर को बंद रहता था लेकिन अब ये
पूरे दिन खुलता है। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ये मंदिर चालू रहता है। इसमें दर्शन इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है, इसके जो ट्रस्टी हैं वो चार धाम के ट्रस्टी और शेरावाली माता के ट्रस्टी, शेरावाली मंदिर के ट्रस्टी एक ही हैं। इन्होंने मंदिर बनाया है, जो ये दोनों मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी मंदिर में से प्रवेश कर सकते हैं हम चार धाम मंदिर के लिए। मूर्तियों की प्रदर्शनी यहाँ पे काफ़ी सारी है, इसीलिए मैं बोल रहा था 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि मंदिर ये काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है। फिर यहाँ से सभी मूर्तियों के सभी चित्रों के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलेंगे, तो बाहर भी काफ़ी देखने में बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। सीढ़ियों से चढ़ कर के जब हमने तस्वीर खींची और वीडियो बनाई तो बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम दूर से ही देख रहे थे, माता के दर्शन कर रहे थे, पास में हनुमान जी भी थे। शेरावाली की बड़ी सी मूर्ति देख के हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पता नहीं कितनी ही बड़ी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। ऐसी मूर्ति हमने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज हम इस मूर्ति के इतना पास गए कि हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही हम पास में हैं। और पहाड़ की बनावट ऐसी थी जैसे ऐसा लग रहा था कि असली पहाड़ हो। हम उतरते जा रहे थे और सीढ़ियाँ गिनते जा रहे थे। हमने कम से कम 20-25 सीढ़ियाँ पार करी और फिर हम थोड़ा सा नीचे पहुँचे, और फिर हम थक गए थे फिर। और बाहर हरियाली भी बहुत अच्छी थी, पेड़ों की कटिंग भी बहुत बढ़िया की हुई थी, और पहाड़ों के ऊपर हमने देखा तो मूर्ति पीछे से दिखाई दे रही थी। शेरावाली माता के दर्शन पीछे से कर रहे थे, तो वो फिर भी बहुत बड़ी ही दिख रही थी। यहाँ पर बगीचा बनाया हुआ है, बहुत हरियाली है। कैमरे से शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जब हमने घूम करके देखा अंदर भी, तो बहुत बढ़िया कटिंग पेड़ों की भी हो रही थी और हरियाली काफ़ी अच्छी थी। बैठने के लिए मन करा पर हम बैठे नहीं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। हमने बाहर से ही खड़े खड़े पार्क के नज़ारे लिए और वहाँ से थोड़ी देर में चले गए। फिर हम चार धाम की तरफ आ गए, वहाँ से मंदिर ख़त्म हो गया था। चार धाम की तरफ आया था, वहाँ पर भी हरियाली बहुत बड़ी थी, बहुत बढ़िया हरियाली है यहाँ पर भी। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं। चार धाम के अंदर आया था, वहाँ पर हमने शनिदेव के दर्शन करे। शनिदेव की बहुत सारी प्रतिमाएँ लगी हुई थी। यहाँ पर तेल भी चढ़ा सकते हैं, किसी को अगर शनिचर की 7.5 लगी हुई है तो यहाँ पे तेल चढ़ा के 7.5 को शांत कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरी परिक्रमा करी और फिर आगे निकल गए जय शनिदेव बोल के। फिर यहाँ पर सूर्य भगवान भी देखने को मिले हम। फिर हम आगे चले गए, फिर अंदर की तरफ गए। ये छोटा सा बच्चा घंटा बजाने की जिद कर रहा था, तो इसको घंटा हमने बजवा ही दिया। फिर हम अंदर गए और अंदर देखा तो अंदर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे शनिदेव की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी, और इसकी ऊंचाई हमने देखी तो इस मंदिर की ऊंचाई के अंदर से रोशनी आ रही थी। ये शनिदेव की बड़ी सी मूर्ति है। ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है, ये 2 आदमियों के बराबर की मूर्ति है, जबकि शनिदेव बैठे हुए हैं। अगर खड़े होंगे तो कितनी बड़ी मूर्ति होगी। यहाँ पर शनिदेव के सभी चित्र हैं, आप शनिदेव के दर्शन कर सकते हो। ये चार धाम का मंदिर है। ये कुछ रखा हुआ है, शायद पुराने ज़माने का तबला होगा, और ये काला हाथी है।
क्योंकि शनिदेव को सारी काली चीज़